हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज मैथ्स फॉर इंजीनियर्स। आई होप आपने इंट्रोडक्शन वीडियो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू का देख लिया है, जिसमें हमने मेथड सीखा कि किस तरीके से आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप आज मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऊपर टॉप राइट कॉर्नर में आपको सभी प्रीवियस वीडियोस के लिंक्स प्लेलिस्ट सब मिल जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल कि किस तरीके से आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर कैलकुलेट किया जाएगा एक 2x2 के मैट्रिक्स का। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर फाइंड करना है इस मैट्रिक्स का। सबसे पहला स्टेप क्या बताया है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हम कैलकुलेट करेंगे जो हमारा लॉन्ग मेथड है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि शॉर्ट मेथड से डायरेक्टली किस तरीके से निकाला जाएगा। देखो क्या बताया था, डिटर्मिनेंट निकालना है a माइनस लैम्डा आई का इक्वल टू 0। a की वैल्यू रख दी, लैम्डा रख दिया। मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना पड़ेगा सेम ऑर्डर का जिस ऑर्डर का a है, वरना मैं इनको सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, इक्वल टू 0। आगे देखो, यहां 1 माइनस लैम्डा आ जाएगा, -2 एज इट इज रहेगा, यहां -5 एज इट इज रहेगा और यहां 4 माइनस लैम्डा आ जाएगा। ठीक है, अब इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। जब इसको इक्वेट करोगे तो क्या मिल गया? लैम्डा स्क्वायर -5 लैम्डा -6। अब अगर तुम चाहो तो यहां पर ट्रेस देखो, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसका ट्रेस देखो, 4 + 1 5, ये आ गया 5। इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, कितना आएगा? 4 × 1 = 4 -10 यानी कि -6। तो क्या तुम देख सकते हो कि अगर हम डायरेक्ट जो शॉर्टकट मेथड है उससे अगर हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालते तो मुझे डायरेक्टली ये मिल जाता, और जो प्रोसीजरल मेथड है उससे निकालने पे ये स्टेप्स हमें एक्स्ट्रा करने पड़ रहे हैं। आंसर दोनों से सेम आएगा, तुम्हारी मर्जी है तुम्हें कैसे सॉल्व करना है। a माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो और शॉर्टकट मेथड भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। तो अभी ये मेरे पास मेरी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई। अब मुझे निकालनी है आइगन वैल्यू। सो नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? मुझे 6 के ऐसे फैक्टर्स चाहिए कि माइनस करके माइनस का 5 आए, यानी कि -6 एंड +1 लिख लो। लैम्डा स्क्वायर -6 लैम्डा प्लस लैम्डा -6 इक्वल टू 0। यहां से लैम्डा कॉमन आ रहा है तो लैम्डा -6 बच गया, यहां से 1 कॉमन आ रहा है तो लैम्डा -6। तो ये हो गया लैम्डा -6 इंटू लैम्डा +1 इज इक्वल टू 0। तो लैम्डा हो गया इक्वल टू 6 और यहां से आ गया लैम्डा इक्वल टू -1। अच्छा, अब इस चीज का ध्यान रखना है, आइगन वैल्यूज या तो रिपीटेड आएंगी, रिपीटेड यानी कि एक जैसी, या तो यूनिक आएंगी, यूनिक यानी कि अलग अलग। यहां पर मेरी जो आइगन वैल्यूज आ रही हैं वो मेरी यूनिक आ रही है, यानी कि दोनों अलग अलग हैं। तो द रिक्वायर्ड आइगन वैल्यूज आर, हमें क्या करना है, लैम्डा 1 इज इक्वल टू हमने 6 ले लिया, लैम्डा 2 इज इक्वल टू -1 ले लिया, आइगन वैल्यूज निकल गई। सिंपली पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाला, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालकर इक्वेशन को सॉल्व किया, वैल्यूज आ गई, वो मेरी आइगन वैल्यू हो गई। आगे के स्टेप में अब क्या करना है, अब मुझे लैम्डा 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है, लैम्डा 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर निकालना है। देखो जरा कैसे निकलेगा, ये देखो, कॉरेस्पॉन्डिंग टू लैम्डा 1 इज इक्वल टू 6 द आइगन वेक्टर्स आर गिवन बाय x1 इज इक्वल टू x1 x2। बताया था ना, हमारा जो मैट्रिक्स था A, उसका ऑर्डर कितना था? 2x2। तो जो आइगन वेक्टर बनेगा वो 2x1 का बनेगा, यानी 2 रोज होंगी इसमें और 1 कॉलम होगा। आइगन वेक्टर की इक्वेशन क्या है? a माइनस लैम्डा 1 आई x1 इज इक्वल टू 0 लिख लो। a माइनस लैम्डा 1 6, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जितने ऑर्डर का ये है उतने ऑर्डर का, ये x1 x2 और ये 0 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिल गया। इसके बाद हमारा डायरेक्ट मेथड है, कुछ नहीं करना, हमें सिस्टम निकालना है, द रिक्वायर्ड सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहां से हम डायरेक्ट सिस्टम बनाएंगे। सिस्टम क्या बन के आएगा? -5x1 - 2x2 इज इक्वल टू 0, -5x1 - 2x2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन सेम है, तो हमारी इक्वेशन क्या है? एक -5x1 - 2x2 इज इक्वल टू 0। अब हम x2 को लेट करेंगे k और x1 की वैल्यू निकाल लेंगे इन टर्म्स ऑफ k। मतलब जो मेरी आइगन वेक्टर के अंदर वैल्यूज आएंगी ना, सारी एक ही वेरिएबल के टर्म में आनी चाहिए। ठीक है, x1 x2 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ k, लिख लो। ये रहा x1 x2 -2k/5 आया है और ये k आया है। k को कॉमन ले लो, -2/5 और 1। अब ये जो k है ना, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये k 0 हो गया तो ये मेरे पूरा का पूरा आइगन वेक्टर 0 हो जाएगा, और आइगन वेक्टर कभी भी 0 नहीं हो सकता।
आइगन वेक्टर कैन नेवर बी जीरो वेक्टर, ठीक है, और कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ के की कोई एक ऐसी वैल्यू लेट करके दिखा दो कि मेरा फ्रैक्शन हट जाए। अगर मैं के को 5 ले लूं तो मेरा आइगन वेक्टर क्या मिल गया, -2/5। समझ आया? ये थी हमारी आइगन वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग टू दी आइगन वैल्यू λ1 = 6। अब हमें किसके लिए निकालना है, λ2 = -1 के लिए निकालना है। देखो जरा, देखो, corresponding to λ2 = -1 the given eigen vectors are given by, ये आइगन वेक्टर हो गया, a minus λ2 ix2 = 0, a as it is, λ2 is -1, आइडेंटिटी x1 x2 0 0, इसको इक्वेट कर लो। अब क्या मिल गया, 2 - 2 - 5 5, इक्विवेलेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट कर लो। 2x1 - 2x2 = 0, -5x1 + 5x2 = 0। अगर इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दें, इसको 5 से डिवाइड कर दें, तो अल्टीमेटली एक ही इक्वेशन मिल रही है, दैट इज x1 - x2 = 0। x2 को k लेट कर लो तो x1 भी कितना आ गया, k। वेक्टर में वैल्यूज पुट कर दो, k कॉमन आ गया, k 0 नहीं होना चाहिए, k को 1 लेट कर लो तो एक आइगन वेक्टर। बेसिकली देखो, किसी भी एक आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग कितने भी आइगन वेक्टर निकल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। देखो, अब यहाँ k की अलग अलग वैल्यू हम रखते जाएंगे और आइगन वैल्यू मिलती जाएगी, लेकिन हमसे एक पूछा है, हर एक आइगन वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग एक आइगन वेक्टर बताना होता है, तो k की एक वैल्यू रख के दिखा दो। फॉर k = 1, x2 इज दिस, तो मुझे वैल्यू कितनी मिल गई आइगन वेक्टर की, 1 1 मिल गई। तो ये है हमारा मेथड। इसमें हमने सीखा कि अगर मेरे पास एक 2x2 का मैट्रिक्स है तो उसकी आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हमें 3x3 के लिए पढ़ना है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 2x2 का रिपीटेड आइगन वैल्यूज का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।